अगस्त के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। सरकार की तरफ से जारी आंकड़े देखें तो अगस्त में आईआईपी नेगेटिव 0.8% रहा, जो 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2021 में आईआईपी ग्रोथ नेगेटिव जोन में दर्ज की गई थी। अगस्त से पहले जुलाई के दौरान आईआईपी 2.2% था और पिछले साल अगस्त में 13% की ग्रोथ थी। वो खैर बेस इफेक्ट था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी। सर, आईआईपी का ये ताजा आंकड़ा और वो भी त्योहार से ठीक पहले वाले महीनों में क्या बता रहा है? ये आंकड़ा मुझे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा शुभम, आईआईपी का आंकड़ा, क्योंकि महंगाई में बढ़ोतरी की संभावनाएं पहले से ही थी, क्योंकि बाजार से जो सूचनाएं और खबरें हमारे पास आती हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के तौर पर, सबसे महंगाई और खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी तो तय थी। पर सितंबर के आंकड़े में औद्योगिक उत्पादन की गिरावट निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है। उसकी दो बड़ी वजह हैं, क्योंकि ये त्योहार के लिए उत्पादन का मौसम था और अगर इस दौरान सभी सेक्टर्स में और खासतौर से 17-18 महीने बाद भारत में आईआईपी का फैक्ट्री आउटपुट का या कंपनियों का उत्पादन नेगेटिव जोन में चला जाना, कॉन्ट्रैक्शन जोन में चला जाना चिंता की वजह है। इसका मतलब यह है कि कंपनियों ने उतना उत्पादन नहीं बढ़ाया जितनी बात इस त्योहारी मौसम पर मांग को लेकर की जा रही थी। दूसरी चीज ये कि ये जो गिरावट हमको दिखाई दिया है, जो कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया, ये काफी ब्रॉड बेस्ड है। हमको कैपिटल गुड्स में भी गिरावट दिखाई दी, माइनिंग में भी दिखाई दी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स में 2.5% और 9% का कॉन्ट्रैक्शन है। करीब 9.9% का कॉन्ट्रैक्शन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में है, यानी उपभोक्ता, इसमें आप एफएमसीजी उत्पादों को शामिल कर सकते हैं, साबुन तेल मंजन को लेकर। ड्यूरेबल्स में करीब 2.5% का कॉन्ट्रैक्शन है। ये अपने आप में उस स्लोडाउन की तरफ इशारा करता है जिसकी बात रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में कही थी, और शायद यही वजह है शुभम कि रिजर्व बैंक ने अगली 2 तिमाहियों में भारत के आर्थिक विकास दर में 5% से नीचे की ग्रोथ का संकेत दिया था। जो उस संकेत को, या वो जो रिजर्व बैंक का प्रोजेक्शन था, वो आईआईपी के इस आंकड़े से या भारत में कंपनियों के फैक्ट्रियों के उत्पादन के इस आंकड़े से उसको सपोर्ट मिलता है, उससे पुष्ट होता है। अब जबकि त्योहारी मौसम खत्म हो रहा है, त्योहारी सीजन की मांग खत्म हो रही है, महंगाई, कीमतों में बढ़ोतरी का, कमजोर रुपए के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का एक और दौर आगे आने वाला है जो शुरू होने वाला है। अब इसके बाद जब हमारे पास अक्टूबर-नवंबर के आंकड़े आएंगे, उनसे हमें वास्तविक रूप से पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर अब आने वाले समय में क्या रुख रहने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा फैक्ट्री उत्पादन में, या इसमें हमें थोड़ी सी रिकवरी आने वाले समय में दिखाई देगी।